आज हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस लेंस किसे कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम कई बैठ के लिखा है। ट्रांसपेरेंट मीडियम सराउंडेड बाय two surfaces in which one surface must be spherical किन्हीं दो गोलाकार तलों या तलों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है या ताल कहलाता है। लेंस या ताल कहलाता है। जबकि दोनों तलों में से कम से कम एक तल का गोलीय होना आवश्यक है। A transparent medium surrounded by two surfaces in which one must be spherical। अब आप देखें ये किस प्रकार का होता है। ये 5 प्रकार का होता है। कैसे होता है? नंबर वन प्लेनो कॉन्वेक्स मिरर, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ऐसा लेंस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है जिसका एक तल तो प्लेन होता है समतल और दूसरा तल उभरा हुआ होता है। यह प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पारदर्शी माध्यम। सेकंड है प्लेनो कॉनकेव लेंस। ऐसा लेंस जिसका एक तल समतल हो और दूसरा अवतल हो। यह दबा हुआ डिप्रेस्ड सरफेस। एक तल समतल दूसरा उभरा हुआ, इसको क्या कहेंगे हम? प्लेनो कॉन्वेक्स। एक तल समतल दूसरा एक कॉन्वेक्स यानी उभरा हुआ। देखिए दूसरा है प्लेनो कॉनकेव। एक तल तो समतल है, दूसरा तल ये क्या है? दबा हुआ है, डिप्रेस्ड यानी कॉनकेव है, तो इसको कहेंगे प्लेनो कॉनकेव। ये प्लेनो कॉन्वेक्स। तीसरे प्रकार का है कॉन्वेक्सो
कॉन्वेक्सो कॉन्केव या कॉन्वेक्स लेंस। ऐसा लेंस कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है जिसके दोनों तल उभरे हुए होते हैं। ये देख लो, ये भी उभरा हुआ, ये भी उभरा हुआ, दोनों तल उभरे हुए होते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस या सिर्फ इसको कह देते हैं कॉन्वेक्स लेंस सिर्फ इसको कह देते हैं। चौथा है कॉनकेव लेंस। ऐसा लेंस कॉनकेव लेंस कहलाता है जिसके दोनों तल दबे हुए होते हैं। ये देखिए, ये दोनों तल आपके दबे हुए हैं, दोनों तल दबा हुआ, दोनों तल डिप्रेस्ड है। ये भी तल देख रहे, ये भी दबा हुआ, ये भी दबा हुआ। ये माध्यम पारदर्शी माध्यम है, सब दो तलों से घिरा हुआ है। पांचवा है कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस यानी एक तल ये दबा हुआ है, उभरा हुआ है, एक तल ये उभरा हुआ बल्गिंग सरफेस है, और दूसरा तल दबा हुआ है। इस तरह का आप देख रहे, ये है, इसे चांद आप देखते हो, इस तरह के आकार का है। ये क्या है, एक तल उभरा हुआ, दूसरा तल दबा हुआ है। कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ये उभरा हुआ, ये दबा हुआ है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ये छठा भी कुछ लोग कहते हैं, उसको इस तरह कह देते हैं कि ये दबा हुआ है, ये इधर से, ये देखो इधर से ये दबा हुआ है, इधर ये उभरा हुआ है, इस तरह भी हो जाता है। क्या है ये, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, दोनों एक ही बात है। इस तरह से कहिए, इसको इस तरह भी बनाते हैं, इस तरह से, ऐसे डी के आकार का, ये दोनों एक ही है। तो इस तरह से, ये इस तरह से, ये दोनों देखने में मालूम होता है भिन्न भिन्न है, इन दोनों को हम एक ही कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ये भी कॉनकेवो कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ये तीनों एक ही हैं। क्या ये तीनों एक ही देखने में भिन्न भिन्न लग रहे हैं। एक तल दबा हुआ, दूसरा उभरा हुआ, ये दबा हुआ, ये उभरा हुआ, ये दबा उभरा हुआ, ये दबा हुआ, एक ही बात हो गई। इन तीनों के जगह पर हम केवल एक ही कहते हैं। कुछ किताबों में 6 प्रकार का, 7 प्रकार का भी दे देते हैं, लेकिन यही है। अब आइए देखिए, यहाँ कॉनकेव लेंस इसको कहते हैं, दोनों तरफ दबा हुआ है, और या इसको हम कह देते हैं केवल कॉनकेव लेंस, सिर्फ कॉनकेव लेंस कहते हैं। इसको कहते हैं उत्तल ताल, हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तल लेंस या उत्तल ताल। इसको कहते हैं अवतल ताल, या इसको कहते हैं उभयोत्तल। उभय माने दोनों ओर, दोनों उभरा हुआ, उभयोत्तल भी कहते हैं। या इसको अंग्रेजी कहते हैं डबल कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसको कहते हैं अवतल ताल, या क्या कहते हैं इसको, अवतलोत्तल ताल। दोनों को एक में जोड़ो, अवतल उत्तल, तो क्या होता है अवतल। देखो इसको कहते हैं अवतल ताल या उभयावतल, दोनों ओर दबा हुआ हो, उभयावतल या डबल कॉनकेव। क्या कहते हैं इसको, डबल कॉनकेव लेंस, ये इनके नाम है।
आपके कोर्स में केवल 2 ही आपको पढ़ना है, ये उत्तल ताल और अवतल ताल। ये बाकी आपको नहीं पढ़ना है। इसको हम कहते हैं उत्तल ताल या कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहेंगे? कॉन्वेक्सो का है, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स दोनों तरफ उभरा हुआ है, या सिर्फ कॉन्वेक्स कहते हैं। उत्तल ताल या उत्तल लेंस ये दोनों तरफ दबा हुआ है तो कहेंगे अवतल अवतल ताल या उभयावतल ताल या डबल कॉनकेव लेंस, सिर्फ कॉनकेव लेंस इसको हम कहेंगे। यही दोनों आपको पढ़ना है। अब देखिए आगे, अब इनसे संबंधित हम कुछ टर्म्स देखेंगे क्या है वो। जैसे आपने दर्पण के मामले में देखा था, मिरर के मामले में, ऐसे ही इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, तो कौन सी हैं उनको देख लें आप। ये मान लीजिए कोई एक उत्तल ताल है, ये उत्तल ताल है। क्या है ये? उत्तल ताल। आप देखिए ये बीच में एक बिंदु है, इसके बीचों बीच में एक बिंदु होता है जिसे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। किसी लेंस से संबंधित वो बिंदु, लेंस, किसी लेंस के अंदर स्थित वो बिंदु, लेंस के अंदर स्थित वो बिंदु, वह बिंदु प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर कहला। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, इसको ओ अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशिक केंद्र कहलाता है जहां से होकर आपतित किरणें, इंसिडेंट रेज, आपतित किरणें या इंसिडेंट रेज बिना विचलित हुए विदाउट डेविएटिंग, बिना विचलित हुए आगे की ओर, सीधे बिना कुछ मुड़े इधर उधर, डायरेक्टली सीधे आगे की ओर अपवर्तित हो जाती हैं, अपवर्तित या निर्गत हो जाती है। अपवर्तित एवं निर्गत हो जाती है, अपवर्तित एवं निर्गत हो जाती है। अपवर्तित माने रिफ्रैक्ट, निर्गत हो जाती है। ट्रांसमिट हो जाती है। कैसे हो जाती है? देखिए ये प्रकाशिक केंद्र है। मान लीजिए यहाँ से कोई एक किरण, ये प्रकाश की किरण इस तरह आपतित होती है, तो ये यहाँ आपतित हुई, ये वायु का माध्यम है। ये क्या है? वास्तविकता क्या है कि ये किरण ये इस तरह से आपतित होती है यहाँ, तब ये अपवर्तित होती है कुछ, देखिए इधर अभिलंब की ओर। अब इसके बाद फिर यहाँ से ये विरल से सघन माध्यम में आई तो इस तरह से आती है। फिर इसके बाद यह इस तरफ जाती है, तब ये इधर जाती है सघन से विरल माध्यम की ओर। ये कैसे जाती है? अब देखे इस तरह से। अब उसके बाद फिर ये क्या होता है? अभिलंब की ओर, ये अभिलंब से दूर हट जाती है, इस दिशा में चली जाती है।
इस तरह से होता है, इधर आती है फिर इधर जाती है। ये हो गया आपतित होना इसका। आपतन के बाद फिर क्या होता है, ये अपवर्तित हो जाती है। इस तरह देखिए, इसे यहां से आती हुई यहां तक आती है, यहां पर आने के बाद ये क्या हो जाती है, इस दिशा में ये इस तरह से आई, फिर क्या होती है, इधर आने के बाद फिर ये थोड़ा सा इसे आने के बाद ये अपने रास्ते से कर जाती, इस तरह चली जाती। यानी इसको हम कुल मिला करके सिर्फ क्या कर देते हैं, इतना दिखाने के बजाय सीधे एक रेखा इसे खींच देते हैं। ये आपतित हुई, ये बिना विचलित हुए, देखो सीधे चली जा रही है। क्या होती, इस तरह से आई, इस तरह इधर चली गई, बिना विचलित हुए सीधे चली जाती। इसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। कोई किरण इसी तरह से मान लीजिए ये आकर के पड़ रही है, भी बिना विचलित हुए सीधे चली जाएगी, इस तरह चली जाती है। कोई किरण इस तरह से आती है, वो इस तरफ चली जाती है। तो प्रकाशिक केंद्र किसे हम कहेंगे, लेंस के अंदर स्थित वो बिंदु जहां से होकर आपतित किरणें बिना विचलित हुए आगे की ओर यहां से यहां तक आई, तो ये क्या हो गई, अपवर्तित। उसके बाद फिर वायु के माध्यम से, इसको कहते हैं निर्गत। यहां तक ये आपतित किरण है, यहां से यहां तक अपवर्तित है, अपवर्तित के बाद फिर ये निर्गत हो गई। तो आपतित होती है, क्या होती है, अपवर्तित। यहाँ आपतित, ये अपवर्तित, फिर ये निर्गत हो गई। इंसिडेंट, रिफ्रैक्ट, फिर ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये रहा क्या, प्रकाशिक केंद्र। देखिए दूसरी बात, यह है लेंस आपका, ये लेंस है उत्तल लेंस, ये प्रकाशिक केंद्र है। इसको आप जानते हो मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग कहते हैं, पढ़ चुके हो। प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। लेंस को दो आइडेंटिकल भागों में, लेंस को दो आइडेंटिकल भागों में बांटने वाला, लेंस को दो आइडेंटिकल क्या, दो सर्वांगसम भागों में, दो सर्वांगसम या आइडेंटिकल कॉन्ग्रुएंट जिसको भी हम लोग कहते हैं, सर्वांगसम भागों में बांटने वाला तल, चाहे बांटने वाली रेखा, बांटने वाला तल मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। इसी तरह से आप दर्पण में पढ़ चुके हो, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। अब यहाँ देखिए, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। अब आइए देखिए, ये क्या है, उत्तल है, इधर भी उत्तल है। इसमें दो तरह के दो फोकस दूरियां होगी, क्योंकि ये भी स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल, ये भी गोलीय तल, ये भी गोलीय तल। इसका देखो, इसका फोकस बिंदु इधर कहीं होगा, इसको हम लोग एफ अक्षर से प्रदर्शित करेंगे। दूसरा इससे दूनी दूरी पर यहाँ होगा, क्या, इसको हम लोग कहते हैं 2f, फोकस दूरी का दूना। दर्पण में हम लोग इसको सेंटर कहते थे, सी अक्षर से प्रदर्शित करते थे, यहाँ हम 2f अक्षर से प्रदर्शित करेंगे। अब उसके बाद इस तरफ वाला जो तल है, इसको बनाने के लिए लंगड़ा की नोक इधर कहीं रखी गई होगी। ये इतनी ही दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु आप रखोगे, इसको कहोगे ये एफ डैश, ये एफ डैश। फिर इससे उतनी दूनी दूरी पर यहाँ पर रखोगे, इसको कहोगे 2f डैश। अब आइए देखिए, हम लोग आपको बताया गया था कि बाईं तरफ वाला तल ये प्रभावकारी तल होता है, इफेक्टिव, प्रभावकारी या इफेक्टिव या डोमिनेंट जो कहिए, इफेक्टिव क्या है, ये इफेक्टिव सरफेस है। अब इसका मतलब क्या हो गया, जब हम जानते हैं कि किसी भी प्रकाशिक यंत्र में वस्तु को सदैव बाईं ओर रखा जाता है,
दाहिनी ओर नहीं रखा जाता है। तो बाईं ओर वाला तल यही प्रभावकारी तल कहलाता है। बाईं ओर वाला तल, बाईं ओर वाला तल ही प्रभावकारी तल कहलाता है। क्या मतलब, यह तल यहाँ ना हो तब भी कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, ये तल ना हो अगर। लेकिन आप जानते हो जैसे कि एक सिक्के में आप कहो उसमें हेड रहे और टेल ना रहे, ये असंभव है। कि हो सकता है? नहीं हो सकता है। किसी एक सिक्के में आप चाहे कि उसका हेड वाला रहे, टेल वाला पार्ट ना रहे, तो हो नहीं सकता। ऐसे ही इस लेंस की हाल है, इसलिए ये रहता है। लेकिन इसकी कोई भूमिका आपके क्वेश्चन लगाने में नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये रहा प्रभावकारी तल, बाईं ओर वाला तल प्रभावकारी होता है। इसी तरह से अगर कोई अवतल लेंस है तो उसमें भी देखिए, ये अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस, क्या ये अवतल लेंस, ये अवतल लेंस है, दोनों ही तल दबे हुए हैं। इसमें भी बीच में एक बिंदु मिलता है जिसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र O कहते हैं। इसी तरह से ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली ये दो आइडेंटिकल भागों में बांटने वाली रेखा को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यह प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल, ऑप्टिक्स माने होता प्रकाश, ऑप्टिकल माने प्रकाशिक, सेंटर माने केंद्र, प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर वो अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। इसमें देख रहे हो बाईं ओर वाला तल ये प्रभावकारी तल होता है, ये इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि बाईं तरफ वाला तल ही इफेक्टिव माना जाता है। हम लोग जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन लगाएंगे या कोई भी चित्र बनाएंगे तो उसमें सिर्फ बाईं ओर वाले तल को ही हम लोग इफेक्टिव मानेंगे। और जो इफेक्टिव तल होता है इसी को प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। ये प्रिंसिपल फोकस है, ये द्वितीय फोकस है, ये प्रिंसिपल फोकस की दुगनी दूरी है, 2f कहेंगे इसको। अब इसमें देखिए इसका ये बाईं ओर वाले का कहाँ होगा? ये 2f इधर f होगा, इसको f इधर कहेंगे, इस तरफ वाले को इधर f डैश कहेंगे। उसमें आपने देखा था इस वाले को f डैश आपने कहा था, क्योंकि इसका फोकस बिंदु इस तरफ होगा और इसका 2f भी इधर होगा। लेकिन इस वाले का देख रहे हो ये कॉनकेव है, कॉनकेव शेप है, तो ये दबा हुआ तल है इसका, ये